नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आप आज ये देख रहे होंगे कि झारखंड के जीके लेकर आए हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट जीके है और इसमें आपको पूरे डिटेल से आपको बताया जाएगा कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे कि झारखंड में कांके बांध किस पठार के पास स्थित है, ये आपको बताने हैं। जैसे कांके डैम इन झारखंड इज सिचुएटेड नियर विच प्लेट्यू, ये बताने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैं 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। फटाफट आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आपका समय स्टार्ट करते हैं। समय हो गया स्टार्ट। फटाफट आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, समय हो गया है समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा गोंडा का पठार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, किसी का भी अगर आपको आंसर पता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। तो कांके डैम जो है आप किस पठार पर स्थित है, तो गोंडा का पठार। इसके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल से। तो इसका देखिए एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि सही उत्तर गोंडा पठार है। झारखंड में कांके बांध गोंडा पठार के पास स्थित है। तो भाई आखिर गोंडा पठार है कहाँ पर, तो रांची के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। उत्तर की ओर, रांची के उत्तर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आपका ये कांके डैम। ठीक है, यहाँ से शहर की 1/4 आबादी को पेयजल की सुविधा प्रदान की जाती है। मतलब 1/4 जो आबादी है आपके रांची शहर में, उसको जो पीने का पानी है वो कांके डैम से ही आपका जो है सुविधा प्रदान की जाती है। यह एक पिकनिक स्थल है जहां लोग नए साल के दिन दूर दूर से मनोरंजन के लिए आते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं। झारखंड के नए बजट में कांके डैम में एक पार्क के सौंदर्यीकरण और विकास का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अभी एक नया बजट आया हुआ है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में आया हुआ है कि कांके के जो डैम है आपका, वहाँ पे एक नया पार्क, आपके डैम के साइड पार्क का सौंदर्यीकरण करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए आपके डैम को वो आपका पार्क का विकास किया गया है। आगे पॉइंट है कि वर्तमान में यहाँ विजन टावर विकसित किया जा रहा है और वनीकरण किया गया है। ठीक है, आगे पॉइंट है कि कांके डैम पर सूर्योदय देखना एक सुंदर अनुभव है। मतलब जब यहाँ पर सूर्य उगता है, ठीक है, सूर्य जब उदय होता है उस समय का जो नज़ारा है कांके डैम में, एक अलग ही आपका मज़ा है, एक अलग ही सुंदर अनुभव आपको फील होगा। ठीक है, तो आप अगर नहीं गए हैं कांके डैम तो जाइए, घूम कर आइए, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, रांची में है। ठीक है, यही देखिए कांके डैम, आप ये देख रहे होंगे कांके डैम रांची झारखंड। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये नज़ारा। तो आप ये डैम को देख रहे होंगे, ऐसा ही दिखता है ये डैम, कांके डैम रांची झारखंड। ठीक है, यहाँ बोट की भी सुविधा है, बोटिंग भी होती है यहाँ पर। देखिए यहाँ बोटिंग भी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि झारखंड में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में प्रस्तावित किया गया है, ये बताने हैं। क्या कह रहा है, द थर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन झारखंड हैज़ बीन प्रोपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन से सिटी में है आपका तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने का भी प्रस्तावित रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है बोकारो, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन है धनबाद। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बता दूं, समय हो गया है समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो। बोकारो में बनने वाला है। ठीक है, ये प्रस्तावित रखा गया है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आपका क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, वो भी कहाँ, बोकारो में। तो इसके बारे में जानते हैं। सही उत्तर बोकारो है। क्या मुख्य बिंदु है इसका, की पॉइंट क्या कह रहा है कि बोकारो का झारखंड में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। ठीक है, बीएसएल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक इकाई है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने वाला महारत्न का पहला शहर है। क्योंकि हमारा आप देखिएगा बोकारो आखिर फेमस क्यों है, बोकारो फेमस है आपके बीएसएल जो है स्टील प्लांट है बहुत बड़ा हमारा एशिया का,
तो स्टेडियम के निर्माण के लिए बोकारो स्टील प्लांट 33 साल के लिए अपनी 20.17 एकड़ ज़मीन JSCA को हस्तांतरित करेगा। मतलब जो BSL का ज़मीन है आपका 20.17 एकड़ ज़मीन जो है वो JSCA को हस्तांतरित करेगा। तो प्रस्तावित स्टेडियम सेल टाउनशिप में बनने वाला स्टेडियम भी होगा। मतलब ये आपका बोकारो में होगा। बोकारो में कहाँ पर? आपका BSL के नियर बाय आपका उधर 4 में आपका स्टेडियम एक है, वहीं बनने वाला है जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो यही आप देख रहे होंगे। इन्हें आप जानते होंगे, ये विधायक है आपके बोकारो के बिरंची नारायण, जो कि रहने वाले हैं जेना मोड़ के। ठीक है, इनका ये है आपके बोकारो के विधायक। ये है आपके जो BSL के अथॉरिटी है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, स्टेडियम को तो ये तो छोटा मोटा स्टेडियम है। बड़ा स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम बनने वाला है वो भी आपके झारखंड के बोकारो शहर में। ठीक है, आगे चले। यही देखिए हमारा बोकारो शहर है, बोकारो स्टील प्लांट। ये प्लांट को आप देख रहे होंगे, ये प्लांट छोटा मोटा प्लांट नहीं है, बहुत बड़ा प्लांट है। अगर आपको यहाँ से अगर जाना होगा अंदर तक तो वहाँ गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल तो आप जा नहीं पाओगे। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे आज फेमस जो बोकारो है, जगन्नाथ मंदिर का जो मंदिर है ये ज़्यादा ही फेमस है बोकारो में। और नाइट का जो सीन है आप देखिए बोकारो का, कितना मज़ेदार है, कितना सुंदर है आपका ये नज़ारा है। ठीक है, तो बोकारो अगर आप नहीं आए घूमने के लिए तो बोकारो आप आ सकते हैं। बोकारो ज़्यादा दूर नहीं है, बोकारो नियर बाई है। बोकारो है बहुत बड़ा, घूमने का जगह है। अच्छा आप आके बोकारो में भी घूम सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जिंक लिमिटेड जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है वो लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है बोकारो, दूसरा ऑप्शन है धनबाद, तीसरा ऑप्शन है सिंहभूम, चौथा ऑप्शन है जादूगोड़ा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका समय स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बता दूँ समय हो गया है समाप्त और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनबाद। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के किस ज़िले में स्थित है? तो धनबाद ज़िले में स्थित है। एक बात और आप सभी से कहनी है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इस तरीके से झारखंड जीके से रिलेटेड आपको सारे क्लासेस, मैथ का क्लास भी पर डे किया जाता है तो आप मैथ का क्लास भी हमारे यहाँ कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है, हिंदी का क्लास, मतलब ऑल ओवर सारा क्लास को हम लेकर आते हैं। भले अल्टरनेट रहता है हर एक क्लास, आपको हर एक क्लास का सब्जेक्ट का अल्टरनेट क्लास मिलता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी क्लास अपडेट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले कौन सा क्लास अपडेट हुआ है, और उसे आप कीजिए। ठीक है, जैसे ये आज मैंने ये करवा दिया, आज आपका झारखंड जीके सब खत्म हो गया। अभी थोड़ा इसलिए टेस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टेस्ट नहीं होने का कारण यही है कि अभी मैथ का आपका बन रहा है क्रैक कोर्स। क्रैक कोर्स क्या है? तो क्रैश कोर्स यही है कि जो गणित, जो मैथ में आप डरते हैं, मैथ आपसे नहीं बनता है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज, अर्थमेटिक जो है आपके सब्जेक्ट वाइज, जैसे टॉपिक वाइज, जैसे आप टाइम एंड वर्क में ट्रिक से आप किस तरीके से कम समय में बना सकते हैं, आपको जो तरीका सिखाएंगे, इससे क्या हर एक टाइप के प्रश्न आपको ट्रिक से मिलेंगे। एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, आपको जो मैं सिखाऊंगा ना, एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, ऐसा तरीका ही आप सीख जाओगे। तो आप उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 6287729246। मैं नंबर यहाँ नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट भी बहुत लोगों ने कर दिया है उस बुक को ख़रीदने के लिए। बुक बोले तो हमारा जो बन रहा है वीडियो, आपको बुक नहीं, आपको वीडियो मिलेगा प्रॉपर समझाया हुआ। ठीक है, तो हमारा कोर्स खरीदने के लिए बहुत लोगों ने एडवांस बुक कर दिया है। आप भी बुक करना चाहते हैं तो फटाफट आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं 6287729246। आपका जो मैथ का डर है, वो मैथ का डर आपका सच में ख़त्म हो जाएगा। आप ये क्लास आप कर लेते हैं तो सच में आपका जो मैथ का डर है वो सच में ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। क्या नंबर है? 6287729246। इस नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आप मैथ का क्रैश कोर्स चाहते हैं जिसमें आपका मैथ का अर्थमेटिक रहेगा, वो भी ट्रिक वाइज। आप एक बार क्लास कर लोगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा बस। और कोई भी परेशानी हो आप इस नंबर पे आप बेहिचक हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने क्या बताया कि जिंक लिमिटेड झारखंड में कहाँ पर है? तो धनबाद में है। चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। धनबाद, तो की पॉइंट क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ता, सीसा, चांदी और कैडमियम का भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक है। क्लियर? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा दूसरा जस्ता उत्पादक कहाँ है दुनिया में, तो वह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि धनबाद में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में, 1966 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप देखिए, जो बोल्ड में दिख रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न हो सकता है कि जिंक लिमिटेड धनबाद में है, झारखंड के धनबाद में, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1966 में, 1966। यही है धनबाद शहर। धनबाद शहर में आप देख रहे होंगे ये जिंक लिमिटेड का जो कंपनी है ये देख रहे होंगे, ठीक है। यहीं पर देखिए आपका जिंक जस्ता का उत्पादन किया जाता है। तो धनबाद आखिर है कहाँ पर? तो धनबाद आप देख रहे होंगे बोकारो से सटा हुआ है। धनबाद यहाँ देख रहे होंगे बोकारो से सटा हुआ है ये धनबाद। धनबाद से सटा हुआ है क्या? धनबाद के उत्तर में आपका गिरिडीह है, पूरब में जामताड़ा है, पश्चिम में बोकारो है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे धनबाद को। इसके जिला का एक नज़र डालते हैं, क्या जिला के बारे में कह रहा है। तो जिला धनबाद स्थापना कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1956 में। देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर धनबाद कब बना था, धनबाद की स्थापना कब हुई थी? तो धनबाद कब बना था? तो 26 अक्टूबर 1956 में। क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड के उत्तर पूर्व में आपका है, झारखंड के उत्तर पूर्व में आपका धनबाद है, ये जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रश्न को देखिए कि झारखंड की किस नदी को सोनभद्र, हिरनेवाह जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये बताने हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, विच रिवर ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नॉन बाई अदर नेम्स लाइक सोनभद्रा, हिरण्यवाह इज स्पेसिफिक रीजन्स, ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है सोन नदी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर नदी, तीसरा ऑप्शन है काली नदी, चौथा ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी। मतलब कहना क्या जा रहा है कि झारखंड की किस नदी को सोनभद्र, हिरण्यवाह जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब ये सब का जो नाम आप देख रहे हैं सोनभद्र, ये सबको मतलब सोन से कोई नदी होगा दामोदर, तो उसको कुछ और भी नाम होगा, उसको उस क्षेत्र में कुछ और भी नाम होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम हो गया अमित, तो अमित का नाम हो सके कि कुछ और भी नाम होगा कहीं और पर, ठीक है। उस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से किसके प्रचलित है? समय हो गया स्टार्ट, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। समय हो गया है समाप्त और बता दो इसका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो सही उत्तर सोन नदी है। क्या की पॉइंट कह रहा है इसे देखते हैं। सोन नदी मेकल पहाड़ियों के अमरकंटक क्षेत्र से निकलकर यह नदी पटना के पास गंगा के साथ विलय से पहले 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जो आप देख रहे हैं सोन नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो मेकल पहाड़ी की अमरकंटक से, ठीक है। मेकल पहाड़ियों के अमरकंटक से आपका ये सोन नदी निकलकर क्या करती है, यह नदी पटना के पास जो गंगा के साथ विलय से मिलकर से पहले 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब जब पटना के जो गंगा नदी में पहुंचने से पहले वो 780 किलोमीटर की दूरी तय करता है आपका ये नदी। इसे विशिष्ट क्षेत्रों में सोनभद्र,
हिरण्यवाह जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब इस सोन नदी को क्या के नाम से जाना जाता है, तो सोनभद्र और हिरण्यवाह। आगे पॉइंट क्या कह रहा है, अपने मूल से बाहर निकलकर यह उत्तर की ओर बहती है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को पार करने के बाद यह पूर्वबंधन में बदल जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इसके उत्तर पश्चिमी छोर पर झारखंड के लिए 45 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसका रास्ता पलामू जिले के लिए उत्तरी सीमा भी बनाता है। इस नदी की एक बड़ी सहायक नदी उत्तर कोयल है। मतलब ये जो नदी आप देख रहे हैं सोन नदी की, और कहा जाए कि सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सोन नदी की सहायक नदी जो है आपकी उत्तर कोयल है, जो केवल पठारी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। इस नदी को हिरण्यवाह के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी सुनहरी रेत में सोने के निशान पाए जाते हैं। देखिए, इसे सोनरेखा नदी भी लोग कहते हैं, क्योंकि आखिर सोन नदी में क्या होता है, लोग सोचते थे पहले के ज़माने के कि सोन नदी में सोना मिलता है, इसीलिए नाम मिल गया इसका सोन नदी। उनको उसमें उस बालू में उसको ऐसा मतलब कुछ कंकड़ टाइप में मिलता होगा जो गोल्ड जैसा चमकता है। ठीक है, आगे है कि इस नदी के महत्व को केवल झारखंड की सीमा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, इम्पॉर्टेंट आपके ये की पॉइंट थे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। इन 1987 झारखंड कोऑर्डिनेशन कमिटी वाज सेट अप अंडर द लीडरशिप ऑफ होम। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट बताइए। समय हो गया है समाप्त, और बता दो इसका उत्तर हो जाएगा रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, फिर से एक प्रश्न को देखते हैं। 1987 में किसके नेतृत्व में झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया, तो रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में किया गया। इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, यही है रामदयाल मुंडा। ठीक है, क्या की पॉइंट है, तो झारखंड समन्वय समिति 1987 में 62 सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों के विलय से बनाई गई थी। इसका उद्देश्य झारखंड के एक अलग प्रांत के सपने को साकार करना था। थर्ड पॉइंट है, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में विभाजित आदिवासी समूहों को एकजुट करके झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। मतलब जो भी आपके विभाजित आदिवासी है, जो कभी यहाँ कुछ यहाँ, तो सबको एक जगह इकट्ठा करके एकजुट करके एक समिति बनाना था, झारखंड समन्वय समिति। ठीक है, क्या कह रहा है आगे कि झारखंड की पहचान के लिए जन आंदोलनों के प्रयासों को मान्यता देते हुए भारतीय राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। आगे है कि इस प्रकार रांची राजधानी के साथ झारखंड भारत का 28वां राज्य बन गया। ठीक है, जो आपका ये झारखंड है कि भारत का कितनावां राज्य है, तो 28वां राज्य है। ये आप देख रहे होंगे, ये है रामदयाल मुंडा। इनका जीवन का परिचय क्या है, तो इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 30 सितंबर 2011 में, रामदयाल मुंडा का। ये भी इम्पोर्टेंट आपके ये पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत गठित राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है। मतलब हु अमोंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री और राज्य के मुख्य सचिव। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए, समय करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों समय हो गया है समाप्त, और बता दो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत गठित राज्य
कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राज्य के मुख्य सचिव को। तो कुछ जानते हैं डिटेल्स में इसके बारे में। देखिए यही है, आप देख रहे होंगे कि मुख्य सचिव कौन है, आप ये देख रहे होंगे, इसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। पहले देखते हैं क्या की पॉइंट है। राज्य कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। पहला पॉइंट है राज्य सरकार के मुख्य सचिव जो पदेन अध्यक्ष होंगे। आगे पॉइंट है राज्य सरकार के ऐसे विभागों के 4 पदेन सचिव जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनका नाम है, अभी को जो पूछ दिया जाए कि झारखंड के मुख्य सचिव कौन है, तो उनका नाम है सुखदेव सिंह। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखदेव सिंह ने बुधवार को झारखंड के 23वें मुख्य सचिव, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का जो अभी आप देख रहे हैं सुखदेव सिंह, ये कितनवा आपके मुख्य सचिव है? तो ये 23वां आपका मुख्य सचिव के रूप में झारखंड मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। मंगलवार को 22वें मुख्य सचिव के पद से डॉक्टर DK तिवारी, कहा जाए कि आपके इससे पहले सुखदेव सिंह जो मुख्य सचिव आने से पहले, इससे पहले कौन संभालते थे झारखंड को? झारखंड के मुख्य सचिव कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर DK तिवारी, सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है। 1987 बैच के IAS अधिकारी सुखदेव सिंह के पास अभी गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी था। ठीक है। यही देखिए, यही है आपके सुखदेव सिंह, आप इन्हें देख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड को निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? झारखंड हैज़ बीन पेयर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? ये बताना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, बिहार, उड़ीसा, गोवा, उत्तर प्रदेश। बताइए किसके साथ जोड़ा गया है झारखंड को? क्योंकि ये कार्यक्रम किया जाता है, भारत जुड़ती है अदर स्टेट से, अदर राज्य से। ठीक है, कौन से आपको बताना है, झारखंड राज्य को किसके साथ जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सही उत्तर गोवा है। क्या कह रहे हैं की पॉइंट, मुख्य बिंदु, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है। ये आप देख रहे होंगे, झारखंड को गोवा के साथ जोड़ा गया है हर एक चीज़ में। ठीक है, और ये वन प्लेटफॉर्म जॉब में जो आप देख रहे हैं, ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल में आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इस तरीके से क्लासेस और मिलता रहे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए इसमें कुछ और भी एडवांस आपके की पॉइंट है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत संबंध इस प्रकार है। किस प्रकार आपका जोड़ बनाया गया है, आप ये देख रहे होंगे। गोवा, झारखंड, ये पता है आपको। और भी स्टेट के देख लेते हैं। तो गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया है, तमिलनाडु को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, मध्य प्रदेश मणिपुर और नागालैंड, हिमाचल प्रदेश को केरल, महाराष्ट्र उड़ीसा के साथ जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, पंजाब को आंध्र प्रदेश के साथ, गोवा को झारखंड के साथ, लक्षद्वीप को अंडमान निकोबार के साथ, उत्तराखंड को कर्नाटक के साथ, हरियाणा को तेलंगाना, राजस्थान, असम, दिल्ली, सिक्किम के साथ, बिहार, त्रिपुरा और मिजोरम, चंडीगढ़ और पुडुचेरी को जो है दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप के साथ जोड़ा गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए मेरा मतलब यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल्स तक जाए ताकि आपको पता रहे हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड का पशु मेला नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटल फेयर ऑफ झारखंड? पहला ऑप्शन है कुंडा मेला, दूसरा ऑप्शन है कलहुआ मेला, तीसरा ऑप्शन है कुंदरी मेला और आगे ऑप्शन है कोल्हैया मेला। 10 सेकेंड का समय स्टार्ट करते हैं। फटाफट बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दूं समय हो गया है समाप्त, और इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हुआ मेला। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट क्या है, कोल्हुआ मेला भारत राज्य झारखंड के प्राचीन रंगीन त्योहारों में से एक है। यह झारखंड के चतरा जिले के एक शहर हंटरगंज में साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह रामनवमी और माघ बसंत पंचमी के अवसर पर मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, जब रामनवमी और बसंत पंचमी के अवसर पर आपका ये मनाया जाता है। हंटरगंज का यह प्राचीन मेला एक प्राचीन काली मंदिर में कोल्हुआ पर्वत की चोटी पर लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है, तो काली मंदिर की कोल्हुआ पर्वत चोटी पर। मंदिर को कुलेश्वरी देवी का मंदिर भी कहा जाता है। जो मंदिर आप देख रहे हैं काली मंदिर को, इसको कुलेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसे देखते हैं। कुंदरी मेला आयोजित बहुत लोकप्रिय पशु, आप जानते हैं ये जो आप देख रहे हैं कोल्हुआ मेला तो आपने देख लिया, आप कुंदरी मेला, कोल्हिया मेला इस बारे में जानते हैं। तो कुंदरी मेला आयोजित बहुत लोकप्रिय पशु मेलों में से एक है, जो मुख्य रूप से प्रतापपुर चतरा जिला झारखंड में मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न कि कोल्हुआ मेला कहाँ मनाया जाता है, तो कोल्हुआ मेला झारखंड के चतरा जिले में। कुंडा मेला झारखंड के प्रमुख पशु मेलों में से एक है और यह फागुन शिवरात्रि के समय चतरा जिले में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से झारखंड के चतरा जिले में आयोजित होने वाला पशु मेला है, ठीक है। कोल्हिया मेला के बारे में जानते हैं। तो यह सबसे लोकप्रिय पशु मेलों में से एक है, जो हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में झारखंड के चतरे ज़िले में मनाया जाता है। आपका ये कोल्हिया मेला इम्पोर्टेंट था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेला के बारे में कब मनाया जाता है, तो चतरा में मनाया जाता है और समय दिया हुआ है आपका नवंबर दिसंबर में। और ये कोल्हुआ मेला कब मनाया जाता है, तो बसंत पंचमी और रामनवमी के समय पे आपका ये मनाया जाता है। आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं मेला पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड की कितनी पंचायतों को राष्ट्र पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? हाउ मैनी पंचायत्स ऑफ झारखंड हैव बीन अवॉर्डेड नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021? 2, 7, 8, 12 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। समय करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों समय हो गया है समाप्त और बता दूं इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए किसी का भी आपको आंसर आता है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बता सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं। झारखंड की 8 पंचायतों को राष्ट्र पंचायत पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। बोकारो जिले की बुंडू पंचायत वर्ष 2019 से 20 में राज्य में सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी पंचायत होने का पुरस्कार मिला है, ठीक है। क्या अतिरिक्त सूचना है? पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के तहत दिए जाते हैं, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, ठीक है, नानाजी देशमुख राष्ट्र गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ये सब पुरस्कार का नाम दिया हुआ है। कौन कौन सा पुरस्कार कौन कौन सी श्रेणी में दिया जाता है, तो बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ये सब पुरस्कार का नाम है। ई पंचायत पुरस्कार केवल राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को दिया जाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कौन कौन सा पुरस्कार किस किस चीज़ में दिया जाता है। सशक्तिकरण के लिए आपका दीनदयाल पुरस्कार है, गौरव के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार है, ठीक है। ग्राम उराम में कोई आपका अच्छा कर रहा है तो बाल हितैषी है। पंचायत विकास के लिए ग्राम पंचायत विकास GPDP पुरस्कार है, ठीक है। इस सब योजना में देख लिया आपने इसका, ठीक है। आगे प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? Who among the following was the leader of revolt of 1857 from the सिंहभूम रीजन ऑफ झारखंड? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विश्वनाथ सहदेव, दूसरा ऑप्शन है गंगा नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजा अर्जुन सिंह और चौथा ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर।
फटाफट बताइए कि इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पे क्या हो जाएगा। समय करते हैं स्टार्ट। तो समय हो गया है समाप्त और बता दो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सही उत्तर अर्जुन सिंह होगा। क्या की पॉइंट है, राजा अर्जुन सिंह झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से 1857 के विद्रोह के नेता थे। पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम क्षेत्र से के सिंहभूम क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नेता थे। ये जो आप देख रहे होंगे अर्जुन सिंह, ये पुरहाट एक गांव का नाम है, वहाँ के क्या है, अर्जुन सिंह जो सिंहभूम क्षेत्र है वहाँ पर वो लोकप्रिय नेता थे। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जानते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के खिलाफ भूमिज लोगों ने गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह शुरू किया, जिसे भूमिज विद्रोह के रूप से जाना जाता है। क्लियर। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी के दौरान हुआ और आदिवासी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। विद्रोह क्यों हुआ, तो वहाँ पर एक जो विद्रोह, आदिवासी विद्रोह होने का महत्वपूर्ण क्या आपका उनका विद्रोह का कारण क्या था, तो भूमि को लेकर था। जहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपका मील का पत्थर था, उसको लेकर आपका विद्रोह किया गया था। आगे है, विश्वनाथ सहदेव ने गणपत राय के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किया। क्लियर। आगे है कि नीलांबर पीताम्बर ने भोक्ता और खरवारों का एक मजबूत संगठन तैयार किया। देखिए सब ने मिलकर, एक साथ मिलकर आपका ये आप देख रहे होंगे भूमि राजस्व के खिलाफ आपका एक विद्रोह किया गया। कौन सा विद्रोह था, 1857 के विद्रोह। ठीक है। दोनों भाई उन घटनाओं से बहुत प्रभावित हुए थे जिनके कारण 1857 में डोरंडा के सैन्य शिविर को नष्ट कर दिया गया था। क्लियर। तो यही है अर्जुन सिंह, आपने देख रहे होंगे इनका तस्वीर, यही है अर्जुन सिंह। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे, और थे राजा अर्जुन सिंह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। तो देख लिया आपने क्लास को। इस तरीके से आप चाहते हैं और भी क्लास पूरा डिटेल्स के साथ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि सर क्लास अच्छा था, आप पर डे क्लास लाइए, आपको पर डे क्लास मिलेगा। और एक काम करेंगे, जैसे ही आपका क्लास में करवाता हूँ तो हर एक संडे टेस्ट ले लेते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका याद हुआ या नहीं। जो भी आपको जीके करवाते हैं, जीके का एक दिन टेस्ट ले लेंगे, वो भी संडे को। तो जितने हो सके हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बंधु जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल में, तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सारे लोग आप एक्टिव रहिए। संडे को 12 बजे टेस्ट ले लेंगे झारखंड का, जो हम पढ़ा रहे हैं पूरी डिटेल से। कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ दिया जाएगा। अच्छे से आप तैयारी कीजिए, अच्छे से आप वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।